अगर आप एक लॉ स्टूडेंट या लॉ ग्रेजुएट हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, बट आपको ये आइडिया नहीं है कि पैटर्न क्या होता है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन का, इफ दीज आर योर क्वेरीज देन दे आर गोइंग टू बी एड्रेस्ड इन दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए ही है बिकॉज ये सारी चीजों के बारे में मैं आज इसमें बात करने वाली हूँ। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर लीगल करियर गाइड एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज हम बात करेंगे स्पेशली फ्रॉम द दिल्ली जुडिशियल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस में हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी बनती है, सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, इंडिविजुअली हम सारी चीजों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी में जैसा कि आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन होने के लिए ये जरूरी है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप इंडियन जुडिशरी में फंक्शन करने वाले हो, तो आप फॉरेन सिटीजन कैसे हो सकते हो। यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। Then further next is that you have to be a practicing advocate, यानी एडवोकेट्स एक्ट के अंदर आपने अपने आप को एनरोल कर रखा है। जब हम अपनी एलएलबी कंप्लीट करते हैं, एआईबी का एग्जामिनेशन देके हम अपने आप को एनरोल कराते हैं विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज वेल एज एनी स्टेट दैट यू वांट टू प्रैक्टिस इन। अब यहाँ पर दिल्ली जुडिशरी के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 32 ईयर्स एंड जनरली ये क्राइटेरिया देखा जाता है ऑन द डेट ऑफ 1 जनवरी जब हमारा नोटिफिकेशन निकल के आता है। अब ये जो 32 इयर्स ऑफ एज है, दिस डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। दिल्ली में ये क्राइटेरिया 32 इयर्स का है, आगे हम देखेंगे और स्टेट्स में डिफरेंट है। दिस इज बेसिकली स्क्रीनशॉट फ्रॉम द एग्जैक्ट नोटिफिकेशन, ताकि चीजें आपको ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मिले, ना कि जेनेरिक इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट्स भी साथ में अटैच कर दिए हैं। यहां पर मैंने ब्रेक डाउन करके आपको बताया हुआ है कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज वेरिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जनरली क्या होता है 35 इयर्स होती है, दिल्ली में 32 है। देन रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, देन ऑब्वियसली देयर इज फर्दर एज रिलैक्सेशन। अगर हम एज की एक्चुअल में बात करें, मैंने कुछ स्टेट्स के बारे में यहां पर डाला हुआ है ऑलरेडी। डीजीएस वी नो 32 इयर्स दिल्ली में है, हिमाचल प्रदेश में 35 है, राजस्थान में 40 है, यूपी में 35 है, हरियाणा जुडिशरी सर्विसेज में 42 है, एमपी में 35 है और पंजाब में 37 है। साथ साथ जैसा मैंने बोला कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, फर्दर यू शुड बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट। तो इससे हमें ये क्लैरिटी हो गई कि अगर आप अपियरिंग हो और जनरली इट डज हैपन कि अगर आप अपियरिंग ईयर में हो, आप जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन दोगे, बिकॉज रिजल्ट आते आते टाइम लग जाता है, तब तक आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है और आपका एनरोलमेंट भी हो जाता है। बिकॉज द मोमेंट यू क्लियर आउट, आपकी मार्कशीट आ जाती है, आप soon you should apply for enrollment, and once you are enrolled with Bar Council of India or any state, then you are eligible for the post of judiciary and you can give this examination. अब सिलेबस की बात करते हैं, स्कीम क्या है इस एग्जामिनेशन को। अगर आप देखेंगे ये भी यूपीएससी की तरह ही डिवाइडेड है। अगर आप यूपीएससी के बारे में जानते हैं देन आपको पता होगा कि वहां पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। जुडिशरी में भी उसी तरह से ये स्टेजेस डिवाइडेड है कि आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। देन इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा फॉर मेंस। अगर आप क्वालिफाई करते हो देन यू सिट फॉर मेंस, जहां पे आपका रिटन में एग्जामिनेशन होता है, और रिटन में भी अगर आप क्वालिफाई करते हो फर्दर देन यू आर सिलेक्टेड फॉर द वाइवा वॉइस विच इज योर इंटरव्यू। तो क्योंकि ये स्नैपशॉट है, यू सी इट इज फ्रॉम द रूल्स दैट आर पब्लिश्ड ऑन द दिल्ली हाई कोर्ट वेबसाइट। आप खुद भी जाके वो रूल्स देख सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो किस तरह से जुडिशरी में रिक्रूटमेंट किया जाता है। ये रिक्रूटमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लोअर जुडिशरी लेवल पे। इसके बाद हायर जुडिशरी एग्जामिनेशंस भी आते हैं जनरली, जहां पे मिनिमम एज आपकी 35 इयर्स होनी चाहिए। सो दैट इज अ डिफरेंट जुडिशरी एग्जामिनेशन। अब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में हम देखते हैं, ये हम स्नैपशॉट जो रूल्स में गिवन है उससे मैं आपको बता रही हूं कि ये वहां पर दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं। नाउ व्हाट डू आई से हियर दैट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यू बेस्ड है। 200 आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी राइट आंसर एंड 0.25 विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग चलेगी एंड 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। अब अगर हम आगे देखते हैं पैटर्न को समझते हुए कि क्या सब्जेक्ट्स यहां हमसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट्स में आता है आपका जीके, जनरल अवेयरनेस, जहां पे आपसे बेसिकली लीगल रिलेटेड अवेयरनेस पूछी जाती है। करंट अफेयर्स भी आता है बट लीगल अवेयरनेस, जैसे कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट बिल आया है, कोई लॉ आया है, कोई इंपॉर्टेंट जज की अपॉइंटमेंट हुई है, लैंडमार्क केसेस जो डेली में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है केसेस, यू मस्ट बी अवेयर कि वो प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। तो वहां पर क्या डिस्कशन हो रहे हैं, कोई नेशनल डिबेट है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को लेकर, तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन आते हैं। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑब्वियसली अब ये जो पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका सिर्फ प्री में आता है, मेंस में नहीं आता है। हाउएवर इंटरव्यू में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो जस्ट थिंकिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ प्री में आएगा, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे। देन एविडेंस एक्ट है,
जो मेजर लॉज यहाँ पे बनते हैं, मैं एनालिसिस सेपरेटली आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में करूंगी जहां पर हम पास्ट ईयर्स देखेंगे और ये देखेंगे कि वेटेज क्या है हर सब्जेक्ट का। यहाँ पर हम बेसिक सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको एक पहले से बता देती हूँ कि एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर चंक एंड आईपीसी ऑल्सो। ये बहुत मेजर चंक माना जाता है इस एग्जाम का, और ये वाले सब्जेक्ट्स तो जरूर आपको कर लेने चाहिए अच्छे से। लिमिटेशन एक्ट पूछा जाता है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ऑलरेडी टोल्ड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आर्बिट्रेशन, ये एक्ट्स जो है ये थोड़े छोटे हैं एज कंपेयर टू द सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉज लाइक सीपीसी, सीआरपीसी एंड आईपीसी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका आता है, पॉक्सो, ये नए एडिशंस हैं, पॉक्सो ऐड कर दिया गया है, एंड फर्दर कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। ये हम दिल्ली जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस देख रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि दिल्ली में अगर मान लीजिए पहले जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट पूछा जाएगा, तो आपको जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो लॉ अप्लाई होता है या फिर वहां पे जिस टाइप के केसेस ज्यादा होते हैं वो लॉ आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। देन लेट अस लुक एट द मेंस एग्जामिनेशन, जैसा कि स्क्रीनशॉट मैंने रूल से अटैच किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिवीजन है 4 पार्ट्स में, जीके एंड लैंग्वेज विच इज ऑफ 250 मार्क्स, सिविल लॉ 1 200, सिविल लॉ 2 ऑल्सो 200 एंड क्रिमिनल लॉ ऑल्सो 200। इसका फर्दर इंडिविजुअल डिवीजन देखते हैं क्योंकि ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है बिफोर वी एक्चुअली सिट डाउन एंड प्रिपेयर एंड स्टडी। ये सब चीजों की क्लैरिटी भी जरूरी होती है। जैसे कि जीके में अब आप देखेंगे तो आपका 3 आवर्स का आपका ये पेपर होगा, 100 मार्क्स आपके यहां से पूछे जाएंगे एंड 150 मार्क्स आपके लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। अब जीके में आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, 60 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स हैं, 20 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हैं एंड 20 मार्क्स के वन वर्ड सेंटेंसेस हैं। दिस ब्रेकअप आई एम डूइंग, मैं आपके लिए इसका फर्दर ब्रेकअप जो हम आगे आने वाली वीडियोस में एनालिसिस देखेंगे, मैं इसको और ब्रेकअप करके आपको बताऊंगी कि अब ये 60 मार्क्स के शॉर्ट नोट में कितने शॉर्ट नोट एक्चुअली पूछे जाने हैं। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन अ सेपरेट वीडियो। यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे जीके में कहां से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बर्निंग लीगल इशू से क्वेश्चंस आते हैं, लीगल जीके से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हु हैज बीन द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फर्दर बुक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट आई एम टेलिंग यू। देन लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज पेपर बेसिकली वहां पर आपका जो भी स्टेट से आप दे रहे हैं वहां की लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों में आपका चेकिंग होगी। बिकॉज आपको क्या करना होगा, इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी है दिल्ली के लिए तो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैसे आता है ये, 50 मार्क्स के आपके 2 एसेज आएंगे, देन 20 मार्क्स का आपका प्रेसी राइटिंग आएगा। प्रेसी राइटिंग इज बेसिकली व्हाट कि आपको एक पैसेज दे दिया है, उसको आपको छोटा करके आपको बताना है। देन 60 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन आएगा, जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। फर्दर 20 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो ये आप 30 मार्क्स के 2 ट्रांसलेशन आप समझ लीजिए कि जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, मान लीजिए आप पंजाब से दे रहे हैं तो पंजाबी वहां पर लोकल लैंग्वेज है, वो आपको आनी चाहिए। ये लोकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है कि एक जज को जो उस लोकल कोर्ट में फंक्शन कर रहा है वहां पे एविडेंस जो होता है वो लोकल लैंग्वेज में, जैसे आप देखेंगे एफआईआर उर्दू में फाइल होती है जगह जगह, कहीं पे पंजाबी में हो रही है, तो ये लोकल लैंग्वेज आना भी बहुत जरूरी बन जाता है। इसलिए यहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेज की टेस्टिंग भी साथ साथ होती है। अब आगे बढ़ते हैं, सिविल लॉ 1 एंड सिविल लॉ 2 के बारे में समझते हैं। सिविल लॉ 1 आपका 3 आवर्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स। डिवीजन कैसे है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 40 मार्क्स एंड 120 मार्क्स। तो ये आपका डिविजन है। अब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि हम मेंस की बात कर रहे हैं, हमने प्री में सब्जेक्ट्स अलग से देखे थे, मेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या बनते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ हमने प्री में भी देखा था। देन हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल जैसे मैं बात कर रही थी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट। अब जैसा मान लीजिए आप पंजाब में, तो आपका ये पंजाब रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होगा, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली इफ इट इज इन द सिलेबस। देन दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। तो ये बेसिक लॉज आपके सिविल लॉ 1 में पूछे जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू सिविल लॉ 2, सेम 3 आवर्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स, 40 120 डिवीजन हो गया 3 पार्ट्स में। अब यहाँ पे कौन से लॉज पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट और डिटेल लॉज, जैसे हमारा हो गया सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट जो होता है वो दोनों सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों में अप्लाई होता है। देन लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एक्ट, ये अभी ऐड हुए हैं यहाँ पे 2022 में ही एडिशन हुआ है। तो ये आपके डिविजन्स हो गए ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द सिविल लॉ 2 पेपर। नाउ लेट अस सी द क्रिमिनल लॉ पेपर। क्रिमिनल लॉ में हमसे अगेन 3 आवर्स, 200 मार्क्स, डिवीजन सेम। सो हम ये समझ चुके हैं कि मेंस में हर पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 40 120, यानी टोटल वेटेज 200 मार्क्स हमारी रहेगी। अब क्रिमिनल लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस, जैसा मैंने बोला था सिविल क्रिमिनल दोनों में आता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपका 138 वाले केसेस, चेक बाउंस केसेस बहुत से पूछे जाते हैं एंड लोअर लेवल पे ही इन केसेस को ज्यादातर देखा जाता है। देन हरासमेंट ऑफ वुमेन, जो पॉश एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो आपका पूछा जाएगा। एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपसे यहाँ पे आपके ये क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस बनते हैं।
तो ये तो हुई हमारी प्री और मेंस की बात। अब इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो देन यू कम टू द इंटरव्यू राउंड। अब इसमें भी ये कैटेगरी है कि अगर आप प्री के लिए मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपके प्री में मिनिमम 50% आने चाहिए। ऐसी फर्दर कैटेगराइजेशन है एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू मीट द कट ऑफ ऑब्वियसली, देन ओनली यू विल रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज में उतने ही लोग बुलाए जाएंगे जितनी वैकेंसी निकलती है, उस हिसाब से आगे सीट्स आपको मिलेंगी। अब इंटरव्यू आपका होता है 150 मार्क्स का। इंटरव्यू में आपका ये कंसिडर किया जाता है कि मिनिमम आपके 40% आए हो हर पेपर में, यानी प्री मेंस में आपके मेंस के जो 3 पेपर हैं उसमें आपके 40% ईच पेपर में हो और एग्रीगेट में आपका 50% बनता हो। फर्दर आपका जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसमें भी ये जरूरी है कि टोटल में अगर आपका कैंडिडेचर देखा जाए मेंस और इंटरव्यू के ही आपके मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे, प्री के नहीं जुड़ेंगे। तो अगर वो जो टोटल मार्क्स हैं उसमें आपने अगर 50% क्राइटेरिया मीट किया है तभी आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो इंटरव्यू में भी 50% यानी 75 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू इज ऑल्सो वेरी डिटेल्ड, आपकी पूरी पर्सनैलिटी एनालिसिस होता है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट एज सच गिवन नहीं है बिकॉज वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं। आपसे आपने पहले तो राइटिंग में दिए हैं आंसर्स, अब यहाँ पर आपसे ओरली दे विल क्वेश्चन यू अपॉन दीज सब्जेक्ट्स। किसी और सब्जेक्ट पे भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्री में गिवन है, मेंस में गिवन नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेंस में एक्चुअली इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि लोअर कोर्ट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इतना नहीं अप्लाई होता है, वो हायर कोर्ट्स की बात होती है। ऑल्दो इट इज द ग्रैंड नॉर्म, इट स्टेज द मोस्ट इफेक्टिव लॉ जिसपे सारे लॉज बने हैं, बट इन्वोक करने के लिए पावर्स हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं। यहाँ पर हम बेसिक सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, इसलिए वो आपके मेंस में पूछे गए हैं। हाउएवर इंटरव्यू में उससे क्वेश्चनिंग हो सकती है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स भी चल रही होती हैं हर साल। कुछ ना कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज होते हैं जो प्रेवलेंट होते हैं एंड वहां से आपके ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी थॉरो विद योर प्रिपरेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने पहले बोला था, इंडिविजुअल एनालिसिस में आपको ईयर वाइज आपको एक पास्ट पेपर एनालिसिस दूंगी, मेंस का भी, प्री का भी, ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बिफोर बिगिनिंग our preparation for any examination it is very important that we have a look at the past year papers। पूरा हम hawk eye view वहां से लेंगे कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड अकॉर्डिंगली ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर और ऐसी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आई विल कीप कमिंग ऑन विद सच वीडियोस। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप देखोगे कि बहुत सारी लीगल करियर रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी साथ साथ देखते रहें, बहुत जरूरी है। एंड इफ यू वांट टू मेक अ मार्क इन द लॉ फील्ड देन मेक श्योर दैट यू कीप फॉलोइंग अस हियर। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो कर रहे हैं, जहां पर हम डेली आपके लिए लीगल अपडेट्स लेके आते हैं।